सतवीर HR08 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जो एक विश्वकर्मा जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उन्हीं की ज़बानी उन्हीं से पूछेंगे। इनका नाम क्या है, ये कौन से गांव के हैं और क्या कुछ जानते हैं। चलो मैं इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? राम शरण है जी। कहाँ से आप? गांव देवन से, रहते हैं कैथल में जी। अच्छा जी, आप विश्वकर्मा जी है जो विश्व के गुरु हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ जानते हो? वैसे तो उन जी देखो अपरंपार माया है, इनके बारे में कोई नहीं बता सकता है। फिर भी जितना भी आप लोगों के बीच से जो पढ़ा सुना, बाकी हम पढ़े हुए नहीं हैं। पहली तो बात यह है, हमने अक्षरों का शुद्ध नहीं बनाना आंदा। दूसरी बात यह है जी, स्कूल में नाम भी को नहीं पढ़े नहीं हैं। फिर भी इस प्रभु की कृपा से थोड़ा ध्यान लगाया हमने। आप जैसों से बुजुर्गों से पूछा, जो हमने आगे आया हम बताएंगे। तो ये बताओ भी विश्वकर्मा जी कौन थे? विश्वकर्मा जी एक भगवान है जी, अंतर्यामी है ये। ना तो इन्हों के शादीशुदा, ना ये इनका बाप है, अनजन्मे है जी। ये दुनिया का ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं और ये सभी जगह में वास है इनका। इनका कोई माँ बाप नहीं है, ना इनका कोई पत्नी है। अच्छा, विश्वकर्मा जी को इतनी प्रसिद्धि कहाँ से मिली? प्रसिद्धि क्या है, तो खुद देने वाले हैं। प्रसिद्धि तो ये देने वाले हैं, लेने कहाँ से लिएगा। जो शुरुआत में प्रलय के पश्चात नई सृष्टि रचाई जाती है, वो प्रभु विश्वकर्मा ही रचाते हैं। विश्वकर्मा विष्णु या विश्वकर्मा एक ही रूप है। मतलब विष्णु का रूप है ये। विष्णु का, विष्णु या विश्वकर्मा, इनमें कोई अंतर नहीं है। इब कहीं कहते हैं, लक्ष्मी जी ने पूछा था विष्णु से, जी विश्वकर्मा कौन है? विष्णु जी ने बताया, ये मेरा मुख्य रूप है। जो भी करता धरता, जो भी सृष्टि करता, जो भी निर्माण करता है, सृष्टि रचाता है, सब विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा के कई रूप है। विश्व को रचाने वाला विश्व, कर्म को बनाने वाला कर्मा। मतलब विश्व को बनाने वाला विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा, विश्व भी और कर्म भी। अच्छा जी, एक और बताओ मेरे को, विश्वकर्मा जी के कितने पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र है जी। 5 है, कोई 4 कहता जी, कोई 5 कहता। हाँ जी, ठीक है बात। तो इसमें पक्का प्रूफ क्या है कि 5 है? पक्का प्रूफ 5 है जी। ठीक है जी। पहला पुत्र मनु है, ठीक है जी। दूसरा पुत्र मैं है, तीसरा पुत्र देवज्ञ है, तीसरा पुत्र है तवष्टा, चौथा पुत्र है शिल्पी, पांचवा पुत्र है देवज्ञ। अच्छा जी, एक और बताओ मेरे को, मतलब ये जो लोग कहते हैं ना, अभी पांचाल जैसे लोहे का काम करते हैं, दीमान लकड़ी का काम करते हैं, और जांगड़े जैसे चिनाई का काम करते हैं, मिस्त्री पने का काम करते हैं, ईंटों का बिल्डिंगा बनाते हैं। ये बंटवारा कैसे हुआ था विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रों में? ये कैसे बंटवारा हुआ था? जो ये 5 पुत्र विश्वकर्मा जी ने शिल्प कला में पारंगत किए है। मनु का काम लोहे का, मैं का काम लकड़ी का, तवष्टा का काम तांबा पित्तल का, शिल्पी का काम पत्थर का, देवज्ञ का काम है सवर्ण का, सोना चांदी सवर्ण है। ठीक है जी। पुत्र विश्वकर्मा के 5 मुखों से पैदा हुए, ना इनका कोई जननी माता है। कई जगह ये भी सुनिए, इनका विवाह ऋषि कौन कौन थे के नाम उनकी पुत्रियां का था। और बोलो, मतलब 5 पुत्रों की शादी हुई? 5 पुत्रों की शादी हुई। किस किस ऋषि की लड़कियों से शादी हुई? एक मैंने फोन में देखा था, ये पढ़न भी गुरुओं के पास गए है, किसी ने कोई गुरु बना रखा, किसी ने कोई गुरु बना रखा। जो हमारा आगे आया, पुराण में पढ़ा सुनिया, हम तो मैं बता सकते हैं।
ठीक है जी, वही बताओ आप। क्या पूछो, बोलो। भाई 5 पुत्र थे, हाँ, वो किन किन के साथ शादी हुई थी उन 5 पुत्रों की? बड़ा पुत्र है जी मनु। ठीक है जी, मन्नू की किस ऋषि की लड़की के साथ शादी हुई, या राजा की लड़की के साथ? अंगीरा ऋषि की पुत्री, ठीक है जी, कांचना नाम है। ठीक है सर। और दूसरा पुत्र? दूसरा पुत्र है मैं। मैं। अच्छा जी। मैं उसकी शादी हुई है पाराशर की पुत्री हम्म, सौम्या। सौम्या के साथ। और तीसरा पुत्र की? तीसरा पुत्र है त्वष्टा, ठीक है जी, कौशिक ऋषि की पुत्री जयंती के साथ विवाह हुआ। ठीक है जी। और जो चौथा पुत्र था? चौथा पुत्र है शिल्पी, ठीक है जी। भृगु ऋषि की पुत्री करुणा के साथ शादी हुई है। और पांचवा की थी? पांचवा पुत्र है देवज्ञ, देवज्ञ। जैमिनी ऋषि की पुत्री चंद्रका के साथ विवाह हुआ। अच्छा, मतलब 5 पुत्र थे, पांचों की शादी हुई। हाँ, पांचों के अलग अलग कार्य विश्वकर्मा जी ने अलग अलग दिए। अलग अलग। तो इसलिए जो आप आज समाज में जो बंटवारा हो रहा है, जांगड़े अलग काम करे, दिमान अलग, वो उसी के हिसाब से कर रहे क्या? ये बता दिया आपने। ठीक है जी। तो एक और बताओ, मतलब विश्वकर्मा जी आज भी लोग पूजते हैं, हर एक धर्म के पूजते हैं, कोई यूं नहीं है भाई इसी धर्म ये के पूजते सभी का है। हैं। जो भी मतलब इस काम ये में ना है, कोई लोहार का, ना कोई खाती का, ना कोई जिम्बाहन का, ना कोई रामगढ़िया का। सभी संसार में जो कुछ भी पूजनीय है विश्वकर्मा है। ठीक है जी। विश्वकर्मा के बगैर इतिहास पुराणों में पढ़ा, देखो जैसे जिसका पुराण पढ़ा है, जिसका इतिहास पढ़ा है, उसी की बात ऊपर पाव है। जो मोदी जी ने बताया मन की बात में, वह बात सत्य है। और जो पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, ये वेदों की बात है जी, वामन ने कोई दो रहते नहीं बनाई। अच्छा एक और बताओ मेरे को, विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे, हाँ लेकिन मैं तो सिर्फ 3 ही जाति जानता हूँ, पांचाल, हाँ दिमान हाँ। और जांगड़े। 2 कौन और थे? रामगढ़िया, एक रामगढ़िया थे और एक तिखान। तिखान। वो क्या काम करते हैं? रामगढ़िया कौन होते थे? ये लोहे का लोहार है गया, हाँ जी, चिनाई का पाड़ी है गया, खत्ती है गया। हाँ, ठीक है। बाडी भी सारे ना बाडी भी बाडी बोलते सारे हैं ने बोलना है, अच्छा। अपने अपने हल्किया में, जिला में, करनाल साइड में सारे बाडी बोलते हैं। सारे बाडी बोल रहे हैं। जो ये सिकली कर है, आप सिकली कर कहते हैं, तंसले से मारे चांची उस तरह लावे, ये भी उसी में है। ये भी उसी में है। ठीक है, ये 5 जाति ला लो, इनको ये काम के आधार पर ला लो। लोहार, खाती, रामगढ़िया, तिखान और दिमान, ये 5 पुत्र है। इसलिए इन 5 पुत्र। अच्छा, आपके पास एक ग्रंथ भी है, कौन सा ग्रंथ है आपके? विश्वकर्मा महापुराण है। विश्वकर्मा महापुराण। अच्छा, उसमें से कुछ आपने लिख रखा, हमारे दर्शकों को सुना दो कोई एक 2 लाइन भजन के माध्यम से। वैसे तो जी देखो, मैंने गा रखा है भजन अच्छा जी। अपना फोन में, विश्व राम शरण पंचाल बोल के और वो भजन काट लो। इधर भी 2 लाइन। अच्छा, उसमें से 5 पुत्रों के नाम गिना दिए मैंने। ठीक है। जो मैंने इतिहास में पुराण में पाया, वही मैंने वह बाता में थे, मैंने वही थोड़ी सी कोशिश करके आपकी दया से मैंने भजना में ला दिए। अपने पास से हमने कोई बोल नहीं ला रखा, जो हमने पाया वही लगा दिया। चलो, जो आपने पाया 2 शब्द और हमारे को सुना दो। ऋषियों से बात चलती रही, भाई विश्वकर्मा जी का पता लगाना कैसे लगाए, जिन्होंने ये संसार रचाया, जिन्होंने भाई ये महल मकान बनाए, जिन्होंने जो कुछ भी है विश्वकर्मा की देन है जग में। नजरों से बना दी गई। भाई वो कौन है, कैसा है? सोनक ऋषि बोले, सूत जी ये बात बताओ। सूत जी कहने लगे, देखो वैसे परमात्मा की लीला का पार कोई नहीं पा सकता। ठीक है। जितना हम जानते हैं उतना हम बताएंगे। श्री सोनक जी बूझण लागे, सूत जी बतलावे, जो उनके मन में शंका थी वो खोल उन्हें समझावे। सोनक जी बूझण लागे, सूत जी बतलावे, जो उनके मन में शंका थी वो खोल उन्हें समझावे।
इस सृष्टि के आदि निर्माता प्रभु विश्वकर्मा, सभी मार्गों के ओई विधाता प्रभु विश्वकर्मा, सभी मार्गों के ओई विधाता प्रभु विश्वकर्मा, सारी जिया जून का हिसाब चुकाता प्रभु विश्वकर्मा, चारों फल उन्हें पावे जो देता प्रभु विश्वकर्मा, कर्म धर्म काम और मोक्ष चारों फल गिनावे, जो उनके मन में शंका थी वो खोल उन्हें समझावे। सतपुरुष से कुंडल अघोर से बिंदु आए प्रभु के। इन बातों का मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने अर्थ नहीं बनाना नहीं। ठीक है बात। तत्पुरुष से कुंडल अघोर से बिंदु आए प्रभु के, सजो जात मुख से तारक होए कहलाए प्रभु के, कामदेव मुख से दंडक होए सुनाए प्रभु के, ईशान मुख से अदर चंद्र होए दिखलाए प्रभु के। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे को इतनी नॉलेज दी, इतना ज्ञान दिया विश्वकर्मा जी के बारे में, उसके लिए हम आपको नमन करते हैं। एक करांगे आपकी सेवा में हाजिरा। राम राम जी। देखो जी, आज विश्वकर्मा जी के बारे में राम शरण जी थे अपने साथ देबन गांव के, और जो रहते कैथल में है। इनकी दुकान है किस नाम से? अपनी पांचाल के नाम से है। यहाँ पे करनाल रोड पे सारा सामान मिलता है जो मिस्त्री पने के होता है, हार्डवेयर का, मकान में कोठी बनाते हैं, जो कुछ भी होता है सारा कुछ मिलता है जी। जय जवान जय किसान। जय